दोस्तों नमस्कार। ऊटी लहसुन है तैयार हम सीरीज़ का ये सेकंड लास्ट वीडियो है। ऊटी लहसुन लगभग 4 महीने की हो गई है और जल्द ही तैयार हो जाएगी। लहसुन या ऊटी लहसुन जो है, इसमें मुख्यतः 2 रोग बीमारी का आपको ध्यान रखना है। पहला है थ्रिप्स और दूसरा है एक फंगल डिजीज़ है काली मस्सी, जिसको डाउनी मिल्ड्यू बोलते हैं, और एक बीमारी और लगती है जिसको पर्पल ब्लॉच बोलते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं 2 बीमारी के बारे में बात करेंगे। थ्रिप्स को कैसे पहचानना है ये आपको पिछले वीडियो में बता दिया गया है, फिर भी मैं संक्षिप्त में बता देता हूँ। जो भी ये नए पत्ते निकलते हैं, ये यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको थ्रिप्स दिखेंगे। थ्रिप्स बहुत छोटा जीव होता है, अगर आप लेंस से देखते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। ये पीले रंग के भी होते हैं और काले रंग के भी होते हैं। थ्रिप्स का नियंत्रण आपको रासायनिक नियंत्रण कब करना है, इसका एक बड़ा सीधा सा वो नियम है। अगर आपके लहसुन के एक पौधे पर 10 थ्रिप्स से ज़्यादा हैं तो आपको तुरंत उचित दवाई का स्प्रे करना है। ये तो बात हो गई आपकी थ्रिप्स की। अब दूसरी बात करते हैं, जो एक फफूंद जनित बीमारी है जिसको हिंदी में काली मस्सी बोलते हैं और इंग्लिश में डाउनी मिल्ड्यू बोलते हैं। यह भी एक मुख्य बीमारी है और आइए आज हम इसकी पहचान कैसे करते हैं बताता हूं मैं आपको। तो आप शुरुआत में देखेंगे तो पत्ता धीरे धीरे पीले पड़ने लगते हैं और कुछ दिनों बाद ये पत्ता इस तरह का ये काला हो जाता है। जो स्पॉट होते हैं, काले रंग के स्पॉट आपको दिखेंगे, तो ये जो है डाउनी मिल्ड्यू की ये पहचान है। ये एक पौधे से दूसरे पौधों में फैल सकता है, तो इसका उचित उपाय करना बहुत ज़रूरी है। ये इस तरह के स्पॉट आपको पहले शुरुआत में इस तरह के स्पॉट दिखेंगे और बाद में धीरे धीरे ये स्पॉट काले रंग में तब्दील हो जाएंगे। तो ये तो हो गई आपकी डाउनी मिल्ड्यू कैसे पहचानना है। और इसके इलाज के लिए जो मुझे सबसे अच्छा फफूंदनाशक लगता है वो है मैंकोजेब। आप ये कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है, मतलब जहाँ पे फफूंद होगा वहाँ पे उसको तुरंत ख़त्म कर देगा। आप कॉन्टैक्ट सिस्टेमेटिक फंजीसाइड कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं, जैसे मेटालिक्सिल कार्बेंडिजिम है, मैंकोजेब कार्बेंडिजिम है। इस तरह का कॉम्बिनेशन लेंगे तो ये भी एक बहुत अच्छा विकल्प है। थ्रिप्स के लिए भी अगर आपका एक पौधे पे 10 थ्रिप्स से ज़्यादा हैं तो आपको कॉन्टैक्ट सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइड का कॉम्बिनेशन यूज़ करना है। कॉम्बिनेशन इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड यूज़ करने का जो सबसे बढ़िया फ़ायदा ये है कि ये आपको तुरंत उस बीमारी को ख़त्म भी करता है और सिस्टेमेटिक होने के कारण ये लंबी अवधि तक 15-20 दिन तक ये उसका असर आपके उस पर रहेगा। ये आप देख रहे हैं हमारी ऊटी लहसुन की स्थिति है। जो कि 10 से 15 दिन में निकलने के लिए तैयार हो जाएगी। एक और बीमारी जो फंगस बीमारी है वो बोलते हैं पर्पल ब्लॉच। पर्पल ब्लॉच में भी ऐसे पहले सफ़ेद स्पॉट दिखेंगे आपको पत्तियों के ऊपर,
और वो सफ़ेद से धीरे धीरे फिर बैंगनी रंग में तब्दील हो जाते हैं। तो ये एक पर्पल ब्लॉच की पहचान है। ऊटी लहसुन की खेती बड़ी सीधी सादी सिंपल खेती है। आपको बहुत ज़्यादा रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, फफूंदनाशक का स्प्रे नहीं करना है। कम स्प्रे में आप अच्छी खेती कर सकते हैं। मेरे यहाँ कुछ किसान साथी हैं जिन्होंने ऊटी लहसुन में अभी तक कोई स्प्रे, किसी तरह का स्प्रे नहीं किया है, कोई कीटनाशक, कोई फफूंदनाशक का स्प्रे नहीं किया है, और उनकी लहसुन की स्थिति बहुत बढ़िया है। तो जब आवश्यकता हो तभी स्प्रे करें। स्प्रे करने से पहले अपनी बीमारी को पहचानें, क्या बीमारी है, कैसे आती है, उस बीमारी के बारे में अपनी जानकारी एकत्रित करें, और उसके बाद ही आप दवाई का चयन करें। कौन सी दवाई लेना है, कब स्प्रे करना है, कैसे स्प्रे करना है, ये संपूर्ण जानकारी लें। दुकानदार के भरोसे न रहें, अपने विवेक से, अपने ज्ञान से निर्णय लें। अपने क्षेत्र के जो अच्छे किसान हैं उनसे आप संपर्क रखें, उनसे सलाह ले सकते हैं, वो आपको उचित सलाह दे सकते हैं। अब जो हमारा इस सीरीज़ का ऊटी लहसुन है तैयार है हम इस सीरीज़ का लास्ट वीडियो होगा। इसमें आपको बताया जाएगा कि हमारे यहाँ पे 1 हेक्टेयर में कितनी पैदावार हुई है। ये इस सीरीज़ का लास्ट वीडियो होगा। मेरा नाम राजेश कुमार भंसाली है और ये 10X किसान की। दोस्तों, ये ऊटी लहसुन में फाइनल स्प्रे की तैयारी हो रही है। इसमें हमने एक फंजीसाइड लिया है जो कि मेटालिक्सिल और मैंकोजेब का कॉम्बिनेशन है। ये सिस्टेमेटिक और कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है, और इसके साथ में यूरो इंसेक्टिसाइड है जिसमें कि फिप्रोनिल और इमिडाक्लोप्रिड 40% है। ये भी सिस्टेमेटिक और कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है। तो ये फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे हम लोग क्यों कर रहे हैं, ये जानना ज़रूरी है। ऊटी लहसुन में अभी 2 मुख्य बीमारियां देखी गई है। पहला एक थ्रिप्स का अटैक है, और दूसरा काली मस्सी, जिसको कि डाउनी मिल्ड्यू बोलते हैं। इन दोनों का प्रकोप देखा गया है। डाउनी मिल्ड्यू को कंट्रोल के लिए मैंकोजेब एक बहुत अच्छा फफूंदनाशक है, और थ्रिप्स के लिए ये इंसेक्टिसाइड जो है फिप्रोनिल और इमिडाक्लोप्रिड का जो कॉम्बिनेशन है, ये एक बेहतर विकल्प है। आप ये जो यूरो है, ये सुमिटोमो केमिकल का है। आप इस टेक्निकल का किसी दूसरी कंपनी का भी ख़रीद सकते हैं, और मैंकोजेब भी आपके यहाँ जो अच्छी कंपनी मिलती है उसका आप ख़रीद के स्प्रे कर सकते हैं।